आज आपके पास आने का, आप तक बात पहुंचाने का एक इशू आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा चुनाव के लिए सीट खाली हुई और विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। कोई वो कह रहे हैं कि जेजेपी वाले कह रहे हैं कि हुड्डा साहब उतार दें, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला उतार दें। तो उसको लेके आज हम लगातार ही एक कैंपेन कर रहे हैं कि भाई जब आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई पहलवान नहीं है लड़ने के लिए, तो हम है लड़ने के लिए। क्योंकि हो सकता है कोई सीबीआई से, ईडी से, सीडी से डरता हो, तो हम तो डरते नहीं है। तो हमारी 21 तारीख की मीटिंग है और ये दावेदारी हम इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष में पिछले 10 साल में 1 दर्जन केस हम भुगत रहे हैं। और चाहे फैमिली आईडी का इशू था, और चाहे बेरोजगारों की बारात का था, चाहे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, खेल कोटा, चाहे मतलब बहुत से एक ऐसे इशू थे, चाहे सरपंचों वाला इशू था जो लट लगे थे तो साथ में लगे थे हमारे, चाहे कर्मचारी का इशू था, चाहे एसवाईएल का लेके मुद्दा हो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो किसी ने उठाई नहीं थी और हम लोगों ने वे इशू उठाए, आंदोलन किए और उनका समाधान भी हुआ काफी चीजों का। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे से कोई तगड़ा उम्मीदवार है, आपके पास पहलवान है, तो अब ले आओ संघर्ष का, कोई दंगल का कोई पहलवान हो। तो उसको लेके हमें चुनाव में उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई अपने अपने जो विधायक हैं उन अपने विधायक जी से पूछिए आप, अगर लगता है आपको कि जयंत ने भाई जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, तो वो जरूर अपने विधायक से फोन करके पूछें। और इसके अलावा हमारी जैसे मुख्यमंत्री साहब से हम क्योंकि पहले मिले थे खट्टर साहब से, तो उन्होंने कहा था भर्तियों की बात। अभी सीईटी क्वालिफाई का इशू चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि और लोग भी जो हैं वे चाहते हैं सीईटी क्वालिफाई हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठ सकें। और अगर सरकार उनको जॉब नहीं दे सकती तो सीईटी क्वालिफाई बच्चा तो ये तो वेरीफाई हो ही गया ना कि यहाँ पढ़ा लिखा भी है, इंटेलिजेंट भी है, तो उनको 10,000 रुपये महीना फिर बेरोजगारी बता दे। तो सरकार सैनी साहब से भी हमने टाइम मांगा है और इस इशू को लेके हम पूरे हरियाणा में जा रहे हैं। और हमने अपना नंबर ये 7027822822 नंबर है, जो कि कोई भी कॉल करके इसके ऊपर समर्थन कर सकता है। तो इसमें जो चाहे उसको कुछ भी कहो, अभी मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। विपक्ष के पास जब कोई उम्मीदवार नहीं है तो उम्मीदवार में तो हमारे में कोई कमी है नहीं, और विपक्ष के होने नाते हमने जो लड़ाई लड़ी है, इतने 1 दर्जन केस ना तो किसी के ऊपर हैं, किसी के भी ऊपर कोई केस आंदोलनों के हैं, लोगों की लड़ाई के लिए हैं। तो हम ये बात कह रहे हैं कि भाई इसके उम्मीदवार के रूप में हमने ये नंबर है जो ये जारी करे हैं, ये जितने भी हैं सारे एमएलएज के नंबर ये सार्वजनिक हैं। और लोगों से मेरी अपील है कि ये नंबर हम दे रहे हैं आपको इलाके वाइज, मेरे लिए समर्थन मांगो ना मानो, लेकिन आप अपनी समस्या के लिए अपने गांव गली के, कस्बे की, शहर की, जहाँ की जो भी इशू है, उस इशू को लेके जरूर लोगों को अपने फोन करें। ये आपके जो फतेहाबाद के हैं ये उनके नंबर हैं, ये जो नंबर हैं ये फतेहाबाद के जो अपने माननीय विधायक जी हैं, ये मैं बोल के बताता हूँ। ये टोहाना से हैं देवेंद्र बबली जी, 97 299 47 777। फतेहाबाद से दुड़ाराम जी 98 120 35 872। रतिया से लक्ष्मण नापा जी 94 167 26 900। तो लोग इनके ऊपर जरूर फोन करके अपनी समस्या तो जरूर कम से कम बता सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि अब कावड़ यात्रा भी चल रही है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कावड़ियों से भी, घोड़े के भक्तों से, कि भाई अब की बार वो नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा ले गए भाईचारे के साथ, और गंगा जी का जब जल उठाएं तो ये कहें कि भाई हम नशे को दूर करेंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे। उनसे हालांकि कई जगह ये नोटिस आए हुए हैं कि डीजे बंद वगैरह करेंगे, तो डीजे वगैरह का तो कोई टेंशन नहीं है, बंद नहीं होगा। और कोई चलान करेगा तो चलान हम भर देंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये जितने भी इशू हमने पूरे हरियाणा में पिछले सालों उठाए हैं, उनको लेके राज्यसभा चुनाव मेरी तरफ से हम ये कह रहे हैं कि वो ये जो घी है ये हम वो ऐसे ही लेके घूम रहे हैं। घी और लंगोटी नहीं होती है, जैसे वे लंगोटी घुमा देते हैं, तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि कोई भी पहलवान हो, किसी भी पार्टी के पास हो, तो हम तैयार हैं उस पहलवान से इस संघर्ष के दंगल में। हमारे से ज्यादा किसी ने संघर्ष करा हो, मुद्दे उठाए हो, ये दंगल तो आपके यहाँ भी होते होंगे ना, होते हैं ना, तो ये दंगल है संघर्ष का, ये घी है। और ये दंगल इसलिए उंगली घुमा रहे हैं हम, ये लंगोटी घुमा रहे हैं कि भाई संघर्ष के इस दंगल में जो विपक्ष था, वो विपक्ष ने क्या किया या हमने क्या किया, या जो पीछे अब पक्ष है वो पहले विपक्ष था। मैं तो आपको 20-21 साल का रिकॉर्ड बता सकता हूँ।
तो लोगों से अपील इसलिए कर रहे हैं कि जनता के लिए लड़ाई लड़ी है और विधायकों को वोट डालने हैं, तो वो विधायक को अपील कर सकते हैं फोन करके कि जी आप वोट दीजिए। आपका कोई इसमें सवाल हो तो आप जरूर आप सवाल कर सकते हैं। नेताओं से बातचीत हुई है जी? मान लो जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बातचीत हुई है? अभी देखो, जब ये बात चली मैं आपको बताऊं तो अजय चौटाला जी बोले कि वो तो बेचारा है, उसके हाथ में कुछ है नहीं। तो भाई आप लोगों के पास तो 10 विधायक हैं और बेचारा भी अगर मानते हो 1 दर्जन केस लेके इतने आंदोलन करके, तो बेचारे का तो वैसे भी साथ दे देना चाहिए। मर्द मानस का तो यही काम होता है। अब हुड्डा साहब से पूछा तो वो बोले पहले जेजेपी वालों से ले आओ। अब हम ये कह रहे हैं भाई अपना जितना है आप लोगों के पास उतना तो दो, हारेगा तो जहींद हारेगा। अब कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा तो वो तो बिल्कुल एक तरफा ही पहलवान चीज है। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो समर्थन की तो इनकी जरूरत है। बीजेपी विधायकों से भी बात हुई है? अभी बात नहीं हुई है, अभी तो हम जनता से अपील कर रहे हैं। 21 तारीख की हमारी मीटिंग है, उसके बाद हमें सबसे कॉल करेंगे और सबसे समर्थन मांगेंगे। बाकी एज ए पार्टी तो मैं विपक्ष के पास ही जाता हूँ, सरकार से सत्ता पक्ष से तो लड़ाई हूँ मैं, तो उनसे तो पार्टी एज ए पार्टी तो समर्थन मांगना व्यवहारिक नहीं है कि पहले मैं जाके उनके पास जाऊँ। हरियाणा में किसी निर्दलीय विधायक ने या किसी क्षेत्रीय पार्टी अभी दिया है हाँ बिल्कुल, बलराज जी ने हमारे वो मैम से विधायक हैं, उन्होंने समर्थन दिया और उनसे भी हम मिले नहीं हैं। अभी वो हमने तो जो अपील कर रखी है उसी के आधार पर दे रखी है। विपक्ष तो कहीं ना कहीं बसता नजर आ रहा है। यहाँ भी हुड्डा साहब आए थे, वो बसते ही नजर आ रहे थे, बोला हारने के लिए हम उम्मीदवार नहीं उतारते। तो वो तो फिर इसका मतलब ये हो गया ना कि वो कुश्ती लड़ रहे नहीं चाहते भाई। वो तो हारना जीतना तो अलग चीज है, ये जीत की कौन सी गारंटी होती है भाई? जीत की तो कोई गारंटी होती नहीं है। और फिर अगर आप जीत की गारंटी पे लड़ोगे तो वो तो ठीक नहीं है। योद्धा का कर्म और धर्म ये है कि वो युद्ध में लड़ाई लड़े, वो जीते हारे मरे जिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई हो तो बता दो, कोई और कैंडिडेट हो बता दो। पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर रखी है, कोई हाथ पैर भी ठीक ठाक चले हैं, दिमाग हो उसका थोड़ा बहुत कम हो, इतना तो कम चाल भी जाया करें। तो हम तो ये तो चैलेंज हम कर रहे हैं कि भाई ये जो इशू थे फैमिली आईडी का इशू तो पूरे हरियाणा का था। और एक अपील मैं और कर रहा हूँ, आप लोग देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसवाईएल नहर का निर्माण कराओ, कोई पार्टी नहीं बोल रही, सब चुप। एक बहुत बड़ा मुद्दा पहले होता था, आप लोग जो सीनियर पत्रकार हैं वो जानते होंगे, अभी कोई नहीं बोलता। लोग मेरे से पूछ रहे हैं मुद्दे क्या होंगे तेरे राज्यसभा के। हमारा मुद्दा ये है कि अलग हाई कोर्ट और अलग हमारी राजधानी होनी चाहिए। और जब तक आप अलग राजधानी और अलग हाईकोर्ट नहीं, तो उप राजधानी और हाईकोर्ट की खंडपीठ तो कहीं ऐसी जगह हो, मतलब जो दूर दूर से लोग जाते हैं, इतनी दूर एक रात पहले जाना पड़ता है। वैसे भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, वहाँ कोर्ट में भी जो हरियाणा के जो जज हैं उनके साथ भी अन्याय होता है। जो न्याय करने वाले जज हैं हमारे हरियाणा के, उनके साथ भी, ये भी मेरे को वहां पे किसी बड़े आदमी ने बताई। तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा अगर नई राजधानी होगी। हाईकोर्ट पूरे, आप वकीलों से बात करके देख लीजिए, वकील भी ये चाहेंगे कि भाई कोई कहीं पे भी बना दो, आप कहीं पे भी सेंटर जगह देख के, ताकि लोग न्याय के लिए इतनी दूर दूर तक धक्के, करीब 6 लाख के करीब बता रहे हैं कि पेंडिंग पड़े हैं केसेस। तो एक केस पे आप समझो कि 5-10 आदमी भी प्रभावित है, तो 50-60 लाख लोग तो भाई साहब हरियाणा के कोर्ट आए चक्कर धक्के खावे हैं, हाई कोर्ट के बता रहा हूँ। और लोकल तो चलो एक अलग चीज है। तो मेरी तो ये भी डिमांड है, कोई पार्टी नहीं बोल रही, मैं तो कहूँ अपने मैनिफेस्टो में डालो भाई, दोनों पार्टी क्यों नहीं। अभी तो जी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं करा है। ये प्लान बी के तहत होगा, जो भी प्लान बी मतलब भोलेनाथ भाईचारा तरह का जो कुछ। अब देखेंगे जी, ये तो सभी साथियों से बैठ के बातचीत करके ही करेंगे। हमने तो देखो ये इसलिए कह रहे हैं कि जब फैमिली आईडी की बात हुई, कोई विपक्ष आपने देखा नहीं होगा, हमने खारा फूफा जिंदा मूवमेंट चला के विधवा पेंशन, विकलांग, वृद्धा पेंशन, चाहे बीपीएल कार्ड जिनके नहीं बढ़ रहे उस टाइम पे बन रहे थे, कोई मरा जिंदा दिखा दिया था। ये किया जब सीईटी नहीं हो रहा था तो बेरोजगारों की बारात निकाली, जिसके बाद सीईटी सीएम साहब को करनी पड़ी, 50,000 वैकेंसी करेंगे। तो हमने तो लड़ाई लड़ी है। उस टाइम पे कौन कहाँ लड़ रहा था मुझे तो कोई दिखा नहीं, आप लोगों ने कभी देखा होता। अब सर वो तो देखेंगे, अब मुद्दे उठ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के समाधान हो। अब राजनीति का तो ऐसा होता है, वोट तो कई आधार पर पड़ती है, आदमी इस आधार पर तो कोई वोट देता नहीं है, ऐसा तो देख रहे हैं। क्या आप राजनीति से जुड़े लोग हो, समाज सेवा से भी जुड़े हो, आप छात्रों से भी जुड़े हो, अभी जो हरियाणा में युवाओं का हाल है, जैसे कि पेपर आते हैं, पेपर फार्म भरे जाते हैं, 2 दिन बाद खबर आती है कैंसिल हो गया, सीटी आगे हो गया, सीटी कैंसिल हो गया, ये बच्चे निकलेंगे, ये भरे जाएंगे, आर्थिक आधार पर जो अंक दिए जाते हैं वो भी अब कैंसिल हो रहा है उनका।
तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखो, राज्यसभा में क्या कुछ मैं तो अभी तो मैं जितना नजर है उसके बावजूद भी हम तो ये मुद्दे उठा ही रहे हैं, और इसीलिए कहा ना मैंने, भाई जो धक्के खा रहे हैं बार बार से, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जैसे सरकार कहती है कि वह भर्ती रोको गैंग है, मैं कहता हूँ कोई रोको भर्ती रोको गैंग, सरकार के ताकतवर कैसे हो सकता है? इनकाउंटर कर दो भाई, ऐसा कोई गैंग है उनका इनकाउंटर जिस तरीके से होता है, भर्ती रोको गैंग बताते हैं, तो सरकार से तगड़ा कैसे हो जाएगा? ऐसे तो ये गैंग चलेंगे, फिर वही काम करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा जो सीईटी क्वालिफाइड 3.5 लाख बच्चे हैं, वो तो सर्टिफाइड, आप पढ़े लिखे इंटेलिजेंट कह सकते हैं कि आपका पेपर जो था क्राइटेरिया उन्होंने किया। तो जितने भी जो भी आप चाहे सीटेट है, सीईटी है, XYZ जो भी पेपर आपने लिए और वो अड़जे हुए हैं लोगों, तो मुझे लगता है उसके लिए बेरोजगारी भत्ता सरकार को तब तक देना चाहिए जब तक उनकी भर्ती नहीं हो जाती। ये सरकार का टाइम बाउंड भर्तियां होनी चाहिए, नहीं तो वैसे ही धक्के खाते रहेंगे। मतलब सीटी पास को बेरोजगारी भत्ता मिलना है? 10,000 10,000 रुपये। बिल्कुल, क्यों, कम थोड़ी है, ज्यादा भी नहीं है, अब सरकार ना दे सकती। अब रांडा पेंशन देने, अब रांडा पेंशन तो 45 साल के बाद मिलेगी बच्चा, तो सारा रांडा पेंशन की लाइन में क्यों ले हो, है?